भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। 25 फरवरी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस ब्रिज को डेडिकेट कर देंगे अपनी नेशन के लिए। इंडिया के हालात कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है, तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं और कोई वजह नहीं है। तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल की इन चीजों में लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना है। अमेरिका के अंदर जब तरक्की उनकी हुई थी, इकॉनमी पीक पर गई जब उनकी, तो उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बिछ रहे हैं। आप ये कहती है कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर है, मतलब इतना तरक्की? मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा ले। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े है। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाए। जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख ले, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रेसिना हिल के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो 2.32 किलोमीटर लंबा है। अरबियन समुद्र में बेट द्वारका आइलैंड को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले से जोड़ता है। ये सेतु एक विदेशी डिजाइन का है जिसमें एक फुटपाथ, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। सुदर्शन सेतु उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किनारे अरेबियन समुद्र में डुबकी लगाई और प्राचीन स्थान द्वारका में जल पूजा की। द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, एक समय उन्नत और समृद्ध शहर हुआ करता था जो अब समुद्र के नीचे डूब गया है। कई साल पहले स्कूबा डाइविंग द्वारका के किनारे बेट द्वारका आइलैंड के पास किया जाता है जहां लोग पुराने द्वारका के समुद्रिक अवशेष देख सकते हैं। पीएम मोदी को स्कूबा घर में देखकर और नीले पानी में उतरते हुए पौराणिक इतिहास और आध्यात्मिक महत्व से भरे स्थान पर प्रार्थना करने की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी अनुभूति को बताते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, द्वारका शहर में प्रार्थना करना जो पानी के नीचे डूबा हुआ है एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव था। मैं एकांत काल का और अद्भुत प्रेम का एक युग से जुड़ा हुआ महसूस किया। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। अब द्वारका से आई इन तस्वीरों को देखकर पाक मीडिया चीखा चिल्लाया। वाले हैं गुजरात में भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। 25 फरवरी यानी कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी इस ब्रिज को डेडिकेट कर देंगे अपनी नेशन के लिए। अगर इस ब्रिज की खासियत की बात करें, इस ब्रिज के फुटपाथ को एडॉर्न किया गया है भगवत गीता की वर्सेस से। फुटपाथ में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। ब्रिज के दोनों तरफ लॉर्ड कृष्णा को लाइट अप किया जाएगा, उनके पिक्चर्स को लाइट अप किया जाएगा। भारत अपनी हर चीज़ में अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और जिस तरीके का ज़बरदस्त ये ब्रिज बनाया गया है, आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब। इसके वीडियोस अपनी अवाम को दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि भारत हमेशा हर महाज पर, चाहे किसी फॉरेन कंट्री में हो चाहे अपनी कंट्री में, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है। क्या कहती है अवाम इस ब्रिज के बारे में भी? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान ने इस वक्त अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना डेवलप किया है या हम अपने कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अपने अवाम से जानेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। उनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ौरन ना जाएँ। 0.1% भी अगर नज़र आता तो सही बात है। अच्छा, आप ये कहती है कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर है, मतलब इतना तरक्की? मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा ले। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नज़र आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन आता है अपना बैलेंस फुल करके चला जाता है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं देख रहा बिल्स का क्या रेट है, कोई नहीं देख रहा इलेक्ट्रिसिटी किस एरिया में आ रहा है, कोई नहीं देख रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया तो वो लीडर है। पाकिस्तानी आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया।
मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है। या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है, उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि शायद पिछले 1 साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म है, वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विजिटर्स आए 2023 के अंदर। बड़ी तादाद है। और कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। और लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है, बिलखसूस जो परसों में लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन। तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे।